तो देखो मेरे भाई, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और एक नया मेन बोर्ड का आईपीओ। तो देखो इस आईपीओ में, इस वीडियो में आपको इस आईपीओ का रिव्यू देने वाला हूँ, जिसका नाम है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम सुन के समझ गए भाई, बैंक से रिलेटेड है, फाइनेंस बैंक। तो देखो इस पे रिव्यू देने वाला हूँ, आपको अप्लाई करना है अवॉइड। जीएमपी भी ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, तो मैं आपको जीएमपी भी दिखाऊंगा और सब कुछ बताकर ये कहूँगा कि आपको अप्लाई फिर अवॉइड क्या सोचना है इस आईपीओ के बारे में। और जीएमपी अगर बात करो भाई, बहुत ही तगड़ा चल रहा है जीएमपी, ठीक है, बहुत ही तगड़ा चल रहा है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो आईपीओ कब आने वाला है, 7 तारीख को होगा, जिस दिन राशि फेयरफेल स्टेक आईपीओ का जो ओपनिंग है उसके साथ ही ओपनिंग होगा। कब? 7 फरवरी, और 9 फरवरी का क्लोज हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करें इसका, देखो जो क्लोजिंग 9 को है, तो अलॉटमेंट कब है? अलॉटमेंट आप 10 को मत समझ लेना, क्योंकि इसमें हॉलीडे आ रहा है 2 दिन, इसके लिए इसका अलॉटमेंट 12 तारीख को रहने वाला है। अगर बात करें प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड थोड़ा सा बड़ा है, 414 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, ठीक है। लेकिन राशि पे 311 का था, लेकिन इस पर 414 का है। उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कम भी लॉट साइजिंग देखने को मिला है, 36 शेयर्स रहेंगे एक लॉट पे 414 प्राइस के। और बात करें आईपीओ इशू साइज, देखो 570 करोड़ का इशू साइज है। कितना? 570 करोड़ का इशू साइज है। और उसमें से बात करें, कंपनी दो लाई है, एक तो ऑफर फॉर सेल और एक हो जाता है फ्रेश इशू। तो ऑफर फॉर सेल कंपनी ने जो लाया है 108 करोड़ का, कंपनी ने ऑफर फॉर सेल लाया है 108 करोड़ का, और जो फ्रेश इशू लाया है 462 करोड़ का फ्रेश इशू लाया है। और इसका अगर अलॉटमेंट 12 तारीख को है, तो क्या होगा, 13 तारीख को हो जाएगा आपका क्रेडिट और रिफंड, और 14 तारीख को हो जाएगा लिस्टिंग, ठीक है। तो यही सेम एकदम प्रोसेस रहने वाला आपका राशि में। और बात करें अगर एक लॉट पे आपका कितना पैसा लगने वाला है इस आईपीओ में, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ में, तो इसमें आपका एक लॉट पे 36 शेयर रहेंगे, जहां पर आपका पैसा लगने वाला है 14,904। इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को हिंदी में ये जो नंबर्स काउंट मतलब समझ नहीं आते, तो इंग्लिश में बात करें, देखो ये 14,904 रुपीज़ आपका एक लॉट पे लगने वाला है। लेकिन इसमें देखो एक जो बहुत ही अच्छा बात है कि इसमें क्यूआईबी को भी 50% दिया गया है, और रिटेल में भी 35% दिया गया है, और एचएनआई में जो कि 15%। मतलब जो कि नॉर्मली एज दिया जाता है वैसे दिया है, किसी में काटा नहीं गया है। रिटेल में भी सेम है, क्यूआईबी भी सेम है, और एचएनआई भी सेम है। नहीं तो आप तो अभी देख रहे हो कि रिटेल में ज़्यादातर में 10 दे रहा है। अगर नीचे स्क्रॉल करें तो बात करें कंपनी क्या करती है, तो देखो कंपनी कब बना था, इन जुलाई 2006, 2006 का जुलाई में कंपनी बना था। यहाँ पर देखो उसके बाद बताया गया है, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी प्रीमियरली इंगेज इन प्रोवाइडिंग एमएसई लोन। तो ये जो एमएसएमई लोन, इसका मतलब क्या है, तो देखो कोई भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना जो बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो उनका जो कैश फ्लो, या फिर कोई अगर ब्रांड लॉन्चिंग करना चाहती है, तो उनके लिए एक लोन दिया जाता है जिसका एमएसएमई कहा जाता है। आप इसे और भी गूगल में सर्च कर पता लगा सकते हो, फॉर बिजनेस पर्पस ये एक लोन माना जाता है। तो ये लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है कि देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये भी एक बार आपको दिखा देता हूँ मार्किंग करके। और यहाँ पर क्या बताया उसके बाद, एफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, मतलब आप लोग एफर्ट कर सकते हो उसी इंटरेस्ट पे ही आपको एक हाउसिंग लोन्स भी देती है। टर्म लोन्स और टर्म्स लोन्स टू एनबीएफसी, देखो आपको ये जो टर्म लोन्स देती है, हेल्प लोन, ये सब भी देती है। उसके बाद देखो कंपनी ये भी होता है, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट भी लोन देगी। उसके बाद क्या बोला है, टू व्हीलर लोन्स एंड गोल्ड लोन्स, आप अगर कोई भी कार टू व्हीलर्स लेना चाहते हो उसके लिए भी लोन देगी। और जो गोल्ड लोन है, गोल्ड के ऊपर भी ये लोग लोन देता है। उसके बाद देखो तो कंपनी यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर आप देखो तो कंपनी यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया, लेकिन जितना दूर किया मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखो ये जो इंपॉर्टेंट बात करें, तो ये पर बताया गया है कि माइक्रो बिजनेस लोन, ठीक है, एग्रीकल्चर, एलाइड लोन्स एंड ग्रुप लोन्स, ये भी कंपनी जो प्रोवाइड करती है। ग्रुप मतलब आपको समझ होगा, जो अपने गांव में या शहर पे कम होता है, ज़्यादातर गांव में होता है, जो एक ग्रुप होता है। ग्रुप में ये मतलब लेडीज़ की तरफ से होता है कि 10 मेंबर है एक ग्रुप में, उनकी तरफ से लोन आता है, वो लोग फिर से लोन जमा करते हैं, ऐसे करके चलता है। आई होप आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बताया था, कंपनी क्लासिफाइज लोन्स इनटू 3 कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सा है, तो देखो वो भी बताया। तो इंडिविजुअल लोन्स फॉर होम, उसके बाद देखो तो क्या बताया, इंडिविजुअल लोन्स फॉर स्कूल फीस। तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत कैटेगरी में लोन मिलने वाला है। आप चाहे होम लोन में ले लो, आप चाहे कार लोन पे ले लो, स्कूल फी ले लो, गोल्ड लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, या फिर एमएसएमई लोन ले लो, ठीक है। सब टाइप का आपका यहाँ पर लोन देखने को मिलेगा। और बात कर ले कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, कंपनी तो लोन बहुत दे रही है, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए, फाइनेंशियल पे तगड़ा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये लॉस कर रही है और लोन दबा के दे रही है, इंटरेस्ट भी कम ले रही है और लॉस भी कर रही है। लेकिन देखो फाइनेंशियल चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखो।
ओवरऑल बताओ तो रेवेन्यू देखो इनका 20% के इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 1365% से इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि आप सोच सकते हो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1365% से इंक्रीज़ हुआ है। चलो देखते हैं सही में हुआ या फिर क्या है। देखो 2021, 22, 23 का 31 मार्च और 23 का 30 सितंबर मैं आपको ये एकदम ओवरऑल बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ से कि प्रॉफिट ये एसेट, तो इनका 21 पे एसेट था 19,000 करोड़ का। ये अमाउंट सब करोड़ पे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ सुनो इसे। एसेट था 2021 पे 19 करोड़ का, 22 पे हो गया 20,188 करोड़ का, 23 पे हो गया 25,643 करोड़ का। अभी ठीक 6 महीने बाद इनका जो एसेट 28,105 करोड़ का, मतलब आपको एसेट पे लगातार इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। अब बात कर ले अगर रेवेन्यू की, देखो 2720 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 पे, 2022 पे 3,062 करोड़ का रेवेन्यू था और 2023 पे रेवेन्यू था अप्रॉक्स 3700 करोड़ का। और ठीक 6 महीने बाद इनका जो रेवेन्यू है 2215 करोड़ का। तो ये जस्ट 6 महीने का रेवेन्यू था, आप इसे ख़राब नहीं बोल सकते। अप्रॉक्स देखो बहुत ही अच्छा, इसका कम से कम 60 से 70% इन्होंने जस्ट 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आ जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको बहुत एक अच्छा गेन देखने को मिला है। 2021 पे इनका प्रॉफिट था 72 करोड़, 21 पे, 22 पे हो गया 17 करोड़। यहाँ पे देखो 21 पे 72 करोड़, लेकिन 22 पे 17 करोड़, मतलब कितना गिरा है देखो, 3 टाइम्स से 4 टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिट उनका गिर गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। लेकिन देखो नेक्स्ट साल इन्होंने किस तरह का रिकवरी किया, 255 करोड़ कर दिया। इसका भी मानो तो 3 से 4 गुना एक साल में कर दिया, मतलब 255 करोड़। और इसका मानो तो इसका देखो कम से कम 14-13 टाइम होता है यहाँ पर एक साल में। और अभी जस्ट 6 महीने में इन्होंने अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 213 करोड़ किया है, देखो 30 सितंबर तक। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में 1100 करोड़ था 21 पे, 22 पे हो गया 1184 करोड़ और 23 पे इनका देखो हो गया 1777 करोड़। और अभी जो नेटवर्थ है 2540 करोड़ है 30 सितंबर 2023 का। तो नेटवर्थ भी बहुत ही सही है। रिजर्व मनी, तो रिजर्व मनी की बात करें तो 914 करोड़ था 21 पे, 2022 पे देखो एकदम अप्रॉक्स अगर आप मानो तो 1000 करोड़ था। 2023 पे देखो तो ये 1472 करोड़ था 2023 पे। और अगर बात करें ठीक 6 महीने बाद 21 मार्च का, 6 महीने बाद यानी कि 30 सितंबर 2023 में, तो इनका जो देखो सरप्लस है, फ्रेश मनी कैश फ्लो कुछ भी कह लो, ये 2225 करोड़ का है। तो आपको कैश फ्लो में तो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई ख़राबी है नहीं, क्योंकि कंपनी अगर इस तरह का प्रॉफिट कर रही है कि एकदम 16 टाइम 17 टाइम एक साल में इतना प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी एक फाइनेंस है, तो फाइनेंस का जो असल जो खेल होता है उसमें पैसा ही लगता है, ठीक है, लोन देना लोन लेना ये सब है। तो वहाँ पर कंपनी को ज़्यादा बोरिंग लेना पड़ता है कि कस्टमर किसी को मतलब कोई तकलीफ ना हो, जो भी आए घूम के ना जाना पड़े, एकदम तुरंत कुछ मिनटों में लोन मिल जाए, कुछ दिनों कुछ महीनों में लोन मिल जाए, सबको मिल जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा बोरिंग हैवी होता है ये फाइनेंस के कंपनी में, ठीक है। तो इसे अगर अवॉइड करें तो कोई भी मामला नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो देखो अगर आप बात करोगे इसका जीएमपी कितना चल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया खुलते ही भाई 106 का इसका जीएमपी चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर बात करें ये लिस्ट मतलब इसका अलॉटमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसका जो अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा के फिनटेक पर देखने को मिलेगा, लेकिन वाई बीएलएस पे जो के फिनटेक में अलॉटमेंट स्टेटस लेट निकाला उसको मतलब पकड़ो ही मत। निकलना था 2 फरवरी को, ठीक है, अलॉटमेंट निकला था 2 फरवरी को, अलॉटमेंट निकला 3 फरवरी को, मतलब भाई सब वेट करते रह गए 2 तारीख को। 3 तारीख को अलॉटमेंट आया, वो भी अप्रॉक्स 11:30 से 12 बजे तक अलॉटमेंट है। अप्रॉक्स डेट तो पता नहीं, जब मैंने ये ओपन किया था शायद 12 बजे, तो मुझे 12 बजे अलॉटमेंट देखने को मिल गया, तो 11:30 बजे से अलॉटमेंट आना शुरू हो गया था। और बात कर ले इसका जीएमपी कितना चल रहा है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो देखो अभी इसका जीएमपी अगर मैं आपको दिखाऊं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो अभी इसका जीएमपी चल रहा है 108 का, बिडिंग प्राइस है 414 का। उस हिसाब से एक लॉट पे 26% का प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अगर आप बात करो तो राशि और ये जो जाना दोनों का जीएमपी सेम चल रहा है, इसका चल रहा है 27%, इसका चल रहा है 26%। अगर आप किसी एक में अप्लाई करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको बता दूंगा किस में करना आपका बेटर साइड रहेगा। जिसका जीएमपी भाई हाई चलेगा उस पर हम लोग जाएंगे, चाहे वो जाना हो चाहे वो राशि हो, और सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे।
तो देखो मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ बता दिया, आईपीओ का जो जाना था फुल रिव्यू दे दिया। अप्लाई भाई करना है, बैठना नहीं है, एक में करना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप तो दोनों में करो, जाना में भी करो, राशि में करो, उसी दिन बता दूंगा। अदरवाइज अगर आपके पास किसी एक में करने का पैसा है तो वो भी मत सोचो कौन सा बेटर होगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जाना का जीएमपी से लेकर सब कुछ बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।